नमस्कार दोस्तों। आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उनकी कुछ शक्तियाँ और संघीय व्यवस्था की क्या कंडीशन है, उसी का विश्लेषण कर रहा हूँ। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बहुत गंदी गंदी टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उस संदर्भ में मैं चर्चा करूँगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि चोरी भी और सीना जोरी भी। इसका मतलब ये होता है कि एक तो आप गलत कर रहे हैं, ऊपर से भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एक तरह से तानाशाही का शक्तियाँ आप ला रहे हैं, मनमौजी कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, संघीय व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। तो पहली चीज़ कि जो भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि संसद सर्वोच्च है, और उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पार्लियामेंट बन गया है। तो पहली चीज़ कि मैं माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को बताना चाहता हूँ कि संघीय व्यवस्था के शर्तें क्या हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसमें पहला आता है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। उसके बाद गवर्नमेंट, सरकार, और लास्ट में इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। इस कारण माननीय उपराष्ट्रपति जी लॉ के स्टूडेंट भी रहे हैं, और लोगों का मानना है कि लॉ की बहुत अच्छी जानकारी उनको है। तो अगर ये सब जो चीज़ें मैं बोला हूँ, जो संघीय व्यवस्था की जो शर्तें हैं, अगर गलत है तो इनका एक्सप्लेनेशन दें कि संघीय व्यवस्था की शर्तें हैं कि नहीं। अगर ये हर जगह सभा में भी बोले कि संसद सर्वोच्च है, तो इसका मतलब राज्य का जो विधानमंडल वो भी सर्वोच्च है। तो अगर राज्य का विधानमंडल अगर कानून बनाने लगे और केंद्र की कानून को नहीं माने, तब क्या होगा। जैसे अनुसूची 7 में, भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन का वर्णन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर सीधा संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन जब कानून को लेकर के संघ सरकार और राज्य सरकार में टकराहट होती है, तो संघ सरकार की कानून को मान्यता दी जाती है। ये सब लोग जानते हैं। अगली बात, जो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि एक अच्छा लायर है, एक अच्छा वकील है, कानून के जानकार है। तो उन्होंने यह जो कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सिविल वार की ओर इशारा करता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के कारण ही इस देश में सिविल वार नहीं हो रहा। नहीं तो विगत 10-11 साल में कम से कम 5-7 बार सिविल वार हो जाता। उसका कारण प्रारंभ में ही जिस तरह से पीट करके लोगों की हत्या की गई गौरक्षक के द्वारा, खास करके अखलाक से लेकर के, आप देश में खास करके नॉर्थ इंडिया में देख लें, हरियाणा में, कि किस तरह से एक लड़का मुस्लिम के नाम पे वो गौरक्षक के द्वारा नोएडा में मारा गया, जबकि वो लड़का कोई हिंदू निकला। आप इसे से अंदाज लगा सकते हैं। दूसरी बात कि जब कोई सरकार किसी संप्रदाय के धर्म में हस्तक्षेप किया है,
तो वहाँ पे सिविल वार की सिचुएशन बनी है और हुआ भी। ये भारत में नहीं, विश्व में। आपका उदाहरण 1857 का विद्रोह कि ब्रिटिशर्स ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने के लिए सेना को कहा, भारतीय सेना को कहा, जबकि उसने कहा कि इनफील्ड जो गन है वो बहुत बढ़िया है और ये भारत को रक्षा करने में सहायक बने, जिसके कारण मंगल पांडे ने विद्रोह किया। आपको बंगाल के बैरकपुर से वो विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। लेकिन देसी रियासत के शासकों ने इस विद्रोह को कुचलने का काम किया ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग भी उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था, उसने कहा था कि शायद अगर ब्रिटिश देसी रियासत के शासक अगर मुझे साथ नहीं देते तो मेरी सत्ता समाप्त हो जाती। तो इस चलते ये धर्म के नाम पर जब भी धर्म में किसी ने हस्तक्षेप किया तो सिविल वार की ओर बढ़ा और हुआ भी। ये भारत आपका 1857 का उदाहरण दे दिया। अगली बात कि इन लोग जो बार बार धर्म के नाम पर तानाशाही दिखा रहे हैं और रावण की तरह हंस रहे हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1936 की रचना राम की शक्ति पूजा में ये 4 पंक्तियाँ लिखा है। लख शंकाकुल हो गए अतुल शेष बल शयन, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खींच गए दृगों में सीता के राममय नयन, सुना हंस रहा रावण अठास खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे 2 मुक्ता दल। इस पंक्तियाँ का यह अर्थ है कि जब राम रावण का युद्ध चल रहा था और राम जब रात्रि में आराम कर रहे थे और कुछ समय आराम करने का समय बचा हुआ था, तब उनको लगा कि जब माँ दुर्गा उनको रावण को गोद में बैठाए हुए है और खिलखिला करके हंस रहा है, उसी समय उनके आँखों से 2 बूंद गिरते हैं। तो उन्हें बहुत अंदर से डर पैदा होता है कि अरे क्या होगा, शायद राम का उद्धार, सीता का उद्धार करूँगा कि नहीं करूँगा। उसी तरह से ब्रिटिश काल में गांधी जी राम के प्रतीक थे, भारत माता सीता की प्रतीक और अंग्रेज रावण के प्रतीक थे। उसी तरह आज के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय राम का प्रतीक है और जो सत्ता पर जो आसीन है और रावण के प्रतीक है, और सीता के रूप में लोकतंत्र है। चूँकि लोकतंत्र की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय की कर्तव्य बनता है। ये प्रहरी है, संविधान का विश्लेषक है और ख़ास करके जब न्यायालय को नारायण का प्रतीक माना जाता है, ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि नारायणी सेना के सेनापति ईश्वर होते हैं, नारायण होते हैं, और वह नारायणी सेना सर्वोच्च न्यायालय के पीछे खड़ा है। इस चलते सर्वोच्च न्यायालय मत घबराना तेरे पीछे नारायणी सेना, एक कहा भी जाता है। क्योंकि जो न्याय करता है उसका अपना सेना होता है और वो सेना सब सेना से मजबूत होती है। जैसे आज देश में लोग बोल रहे हैं ये करनी सेना, चटनी सेना, खेलनी सेना, फेंकनी सेना, हिलनी सेना, बहुत तरह के सेनाओं का गठन कर लिया है करनी सेना को देख करके। लेकिन सर्वोच्च सेना वो नारायणी सेना है और जिसके सेनापति श्री कृष्ण होते हैं उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप महाभारत में भी देखा होगा कि नारायणी सेना के नेतृत्व करने वाले कृष्ण ने अन्याय करने वाले कौरवों को किस तरह पांडवों के हाथों से कुचल दिया। लेकिन जब पांडव कौरवों की मारने के बाद, जीतने के बाद, जब वेद व्यास के पास गए और बोले कि गुरु जी हम लोग विजय हो गए, तब उन्होंने बोला कि नहीं, विजय नहीं, तुमने कुलवध किया। कुलवध का मतलब ये होता है कि तुमने जो अपने लोगों को मारा। उसी तरह से भारत के कुल के लोग हिंदू मुस्लिम एक हैं, चूँकि सब लोग बोलते हैं
कि इनके पूर्वज जो हैं एक रहे हैं। इस कारण अगर आप लोग को ये लग रहा है सत्ता पक्ष के लोग कि मैं ये 28 रावण की तरह हंसते हुए और पांडव की तरह खुशी मना रहे हैं, तो एक तरह से अपने कुल के ही लोगों की हत्या कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के मुस्लिम संप्रदाय जो रहने वाले हैं वो कहीं बाहर के नहीं, यहीं के लोग रहने वाले हैं जो हिंदू से माइग्रेट किए हैं। और जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आप जो लोग प्रश्न उठाते हैं, तो आप ये बताइए कि वक्फ एक्ट लागू के बाद ही क्यों महाराष्ट्र में दरगाह तोड़ दिया जाता है और रोड पर से उर्दू में जो कोई जगह का नाम लिखा गया था उसको क्यों हटा दिया जाता है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है, देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है और सर्वोच्च न्यायालय के लिए पूरे भारत के लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत है और उनके निर्णय को सम्मान करने की ज़रूरत है। थैंक्स।